आम इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी लेते हुए लाखों रुपए नकद रकम जब्त की जा रही है। पुलिस की जानिब से सरहदी चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और टोल गेट्स के पास भी तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। आज हैदराबाद के बालानगर इलाकों में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 10,50,000 रुपये जब्त किए गए। ये रकम गैर महसूब बताई गई है। गाड़ी में रकम मुंतकिल करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो रकम से मुताल्लिक मुनासिब जवाब देने या दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे। भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ मरकजी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। बीआरएस ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ मरकजी इलेक्शन कमीशन में ये शिकायत की है कि राहुल गांधी ने अपने हालिया दौरे के दौरान इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी की है। 6 मार्च को तुक्कुगुड़ा के जलसे-आम में राहुल गांधी ने बगैर कोई सबूत फराहम किए टेलीफोन टैपिंग केस का बेबुनियाद हवाला दिया और उनकी पार्टी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। खासतौर पर पार्टी के सदर चंद्रशेखर राव के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे करने का बीआरएस ने जिक्र किया। मॉडल ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक सिर्फ दूसरी जमातों की पॉलिसियों पर बात करना लाजमी है। ऐसे बयान देने से गुरेज किया जाए जिससे किसी फर्द की साख को नुकसान पहुंचे। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के दौरान गलत बयान दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन को भेजे गए खत में पार्टी ने तशवीश का इजहार किया कि राहुल गांधी के रिमार्क्स केसीआर को टेलीफोन टैपिंग से जोड़ते हैं और केसीआर पर इस वक्त की रियासती हुकूमत और पुलिस इंटेलिजेंस के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाते हैं। बीआरएस ने मरकजी इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि राहुल गांधी के उन बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें और माली फ़ायदे के लिए हज़ारों लोगों के फ़ोन टैप करने के लिए पुलिस निज़ाम का गलत इस्तेमाल करने का जो बेजा इल्ज़ाम लगाया गया है इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। మహబూబ్ నగర్ లాంటి జిల్లాలు 50% తెలంగాణలో 50% పోలీసులకు ఇచ్చేటవి సరెండర్లు కానీ డిఎల్ కానీ మరి साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में मुलाजिमीन का रोल अहम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 4 माह गुजर जाने के बावजूद नई हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए कुछ नहीं किया। हेल्थ पॉलिसी और ओपीएस पर फौरी एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। ఏరియాస్ పిఎస్ పాప ఏరియాస్ కానీ టీఏలు వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి పనిచేస్తారు. భార్య పిల్లలు వదిలిపెట్టి బయట పోయి పనిచేసి మరి వాళ్ళకు ఖర్చులు జైల్లో నుంచి ఖర్చు పెట్టుకుంటారు. ఎవరి మంత్ వాళ్ళకు బిల్స్ పెట్టుకుంటారు. అలాంటివి 13 నెలల నుంచి వాళ్ళకి బిల్స్ రాలేదు. అంటే ఒక్కొక్క పోలీసుకు ఉదాహరణ మా మహబూబ్నగర్లో ఒక పోలీసు అని అడిగితే భయపడతా ఉన్నాడు. నాకు 3-4 లక్షల రూపాయలు రావాలా, పిల్లలు ఫీజులు కట్టుకోవాలి. ఇతర జిల్లాల్లో బిల్స్ పాస్ అయ్యి మరి మాకు బిల్స్ పాస్ కాలేదు. మేము తెలంగాణనే కదా సార్, ఇదే న్యాయం. కొన్ని జిల్లాలకు వస్తాయి, మా జిల్లాలకు రాదా? అట్లా అనుకుంటే మరి మన జిల్లా ముఖ్యమంత్రి ఉన్న జిల్లానే కదా, ముఖ్యమంత్రి ఉన్న జిల్లాలనే మనకు ఇవ్వకపోతే మిగతా జిల్లా వాళ్ళకు వస్తే మరి ఇది ఎక్కడ న్యాయం సార్ అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు. కనుక ఉద్యోగులకు వచ్చేటువంటివన్నీ కూడా ఆ బిల్స్ అన్నీ కూడా వెంటనే విడుదల చేయాలి. హౌస్ బిల్డింగ్ అడ్వాన్సులు, జీపీఎఫ్ ఎంప్లాయీస్ పిల్లల పెళ్లిల గురించి దాచిపెట్టిన పైసలు. इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करते हुए बीआरएस उम्मीदवार की मीटिंग में शिरकत करने वाले सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिद्दीपेट के जिला कलेक्टर मनु चौधरी ने तमाम 106 मुलाजिमीन को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। बताया जाता है कि 7 अप्रैल को मेदक लोकसभा के बीआरएस उम्मीदवार वेंकटराम रेड्डी, सोडा के साबिक चेयरमैन रविंदर रेड्डी और दीगर कायदीन ने सिद्दीपेट के रेड्डी वेलफेयर भवन में रोजगार जमानत स्कीम और एसआरएसपी के मुलाजिमीन के साथ मीटिंग की। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने बीआरएस उम्मीदवार वेंकटरामी रेड्डी और रविंदर रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और आज मुलाजिमीन के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया। इजलास में शरीक मुलाजिमीन की शिनाख्त सीसीटीवी की बुनियाद पर की गई। मुअत्तल होने वालों में 38 एसआरएसपी मुलाजिमीन और 68 एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के मुलाजिमीन शामिल हैं। जिले निजामाबाद के पुतंगल मंडल के कई इलाकों में सालाबारी के साथ बारिश हुई। कल दिन भर शदीद गर्मी जिले में देखी गई, ताहम शाम में मौसम अचानक तब्दील हो गया और बारिश के साथ सालाबारी भी हुई। अवाम ने इस बारिश के बाद गर्मी से कदरे राहत महसूस की। सालाबारी और बारिश की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई।
माशी परेशानियों से तंग आकर एक खानदान ने हैदराबाद में इज्तिमाई खुदकशी कर ली। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस राय के मुताबिक आनंद नामी शख्स अपनी बीवी इंदिरा और 3 साला बेटे के साथ सन सिटी के एक अपार्टमेंट में मुकीम था। पिछले कुछ दिनों से जोड़ा शदीद माशी परेशानियों की वजह से मखरूज हो गया था। पीर की रात उन्होंने इज्तिमाई तौर पर खुदकशी कर लेने का मंसूबा बनाया। पहले इस जोड़े ने अपने 3 साल के बेटे को जहर पिला दिया और उसके बाद शोहर बीवी ने भी जहर पी लिया, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल किया। इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। యమునా రెసిడెన్సీ అనే రెసిడెన్సీలో ఫ్లాట్ నెంబర్ G1లో ఒక ఫ్యామిలీ సూసైడ్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మేము రావడం జరిగింది. ఆనంద్, ఇందిరా అండ్ అతని 3 సంవత్సరాల బాబు పాయిజన్ తీసుకొని చనిపోయినట్టు సమాచారం మీద వచ్చి చూసేసరికి బాడీస్ ఉన్నవి. అటు బాడీస్ని మేము పరిశీలించి ఉస్మానియా హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. పిటిషన్ వాళ్ళ బంధువులు వచ్చినారు. వాళ్ళ పిటిషన్ మేరకు కేసు నమోదు చేసి ఆనంద్ ఏం చేస్తాడు సార్? ఆనంద్ మిల్క్ బిజినెస్ చేస్తాడంట. మిల్క్ బిజినెస్ చేస్తూ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ఏమైనా ఉందో తెలియదు. रियासत आंध्र प्रदेश में आशिक माशूक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। ये वाकया जिले करनूल में पेश आया। 20 साला नंदिनी और 22 साला वेंकटेश बचपन के दोस्त बताए गए हैं। वो एक साथ स्कूल में तालीम हासिल करते थे। उन दोनों में मोहब्बत हो गई थी। बाद-अज़ां नौजवान ने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की और वो खेतों में काम करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा था, जबकि लड़की घर में ही रहा करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। इतवार की रात वो दोनों अचानक घर से लापता हो गए थे। काफ़ी तलाश के बावजूद उनका पता नहीं चला। आखिरकार उनकी नाशें मंत्रालयम रेलवे स्टेशन के करीब टीबी ब्रिज के पास से दस्तयाब हुई। इन दोनों ने चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। खुदकशी की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। समझा जाता है कि मोहब्बत में नाकामी पर उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। अमेरिका में अगवा किए गए हैदराबादी तालिब इल्म की मौत की इत्तला मिली है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला मोहम्मद अब्दुल अरफात मई 2023 में ओहायो की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे। हाल ही में नौजवान का नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था और फ़ोन करते हुए $1200 रैंसम देने का मुतालबा किया था। बसूरत दीगर जान से मार देने की धमकियां दी जा रही थी। इसी दौरान आज अरफात के इंतकाल की इत्तला मिली है। इस बात की इत्तला न्यूयॉर्क में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने मंगल के दिन ट्विटर पर दी। सिफारत खाने ने कहा कि हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से मोहम्मद अरफात को तलाश कर रहे थे कि उनकी मौत की इत्तला मिली है। सिफारत खाने ने नौजवान के अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल करदा उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से मुतालिक मुबैना घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथों केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी हिरासत को चैलेंज किया गया था। जस्टिस सुरन कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने केजरीवाल की दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाते हुए ईडी के जरिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने और फिर उन्हें मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई की तहवील में भेजने के हुक्म को बरकरार रखा। केजरीवाल ने इस मामले में हाईकोर्ट से मुदाखलत करने की अपील की थी, लेकिन खुसूसी अदालत ने मुदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि ईडी की तरफ से अदालत के सामने पेश किए गए दस्तावेजात से जाहिर होता है कि मुलजिम केजरीवाल मज़कूरा एक्साइज पॉलिसी बनाने की साजिश में मुलविस थे और उन्होंने इस साजिश से हासिल होने वाली आमदनी का इस्तेमाल किया। सिंगल बेंच ने कहा कि केजरीवाल ज़ाती तौर पर इस पॉलिसी को बनाने में मुलविस थे और मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने में भी मुलविस थे। क़ब्ल अज़ीं 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल तफसील से सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि इलेक्शन लड़ने वाले शख्स को उसकी या उसके ख़ानदान की मिल्कियत वाली ऐसी हर मनक़ूला जायदाद की तफसीलात ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है जिससे वोटिंग के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार ने 2019 के अरुणाचल प्रदेश कानून-साज़ असेंबली के इंतखाबात में तेज़ो हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीतने वाले कारखोकरी के इंतखाब की दुरुस्तगी की तस्दीक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की कि चूंकि केस के हक़ायक़ और हालात पर मबनी है इसीलिए उसके हुक्म को नज़ीर नहीं समझा जाए। बेंच ने कहा कि किसी वोटर को किसी उम्मीदवार की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने का मुकम्मल हक़ नहीं है। उम्मीदवार को इस नौइयत की मनक़ूला जायदाद ज़ाहिर करने की ज़रूरत है जिससे मज़कूरा वोट पर असर अंदाज होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में
आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे आम के मौके पर कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने नौजवानों को धोखा दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ये सवाल भी पूछा कि नई मुलाजिमतें पैदा करने और पेपर लीक के मसले पर वज़ीर आज़म का विजन क्या है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आज वज़ीर आज़म उत्तर प्रदेश में है। ये एक ऐसी रियासत है जहां नौजवानों को बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने धोखा दिया है। शायद आज वज़ीर आज़म अपने दिखावटी तकरीर के दरमियान रियासत के नौजवानों के उन मसाइल पर बात करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत बदउनवानी के रास्ते को मुसलसिल बंद कर रही है और अगले 5 वर्षों में तिजोरियों से बदउनवानी का पैसा निकालने का काम तेजी से होगा। मोदी मध्य प्रदेश के कबायली खित्ते बालाघाट और मंडला लोकसभा पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी इजलास से खिताब कर रहे थे। इस दौरान वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी स्टेज पर मौजूद थे। साथियों, ये इंडी गठबंधन मुझसे कितना चिढ़े हुए हैं ये पूरा देश देख रहा है। मोदी देश की सुरक्षा की गारंटी देता है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। मोदी कश्मीर से 370 को हटाने की गारंटी पूरी करता है तो ये लोग पाकिस्तानी की भाषा बोलने लग जाते हैं। मोदी गरीब कल्याण की गारंटी देता है, माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाने की बात करता है तो ये लोग मोदी का मजाक उड़ाते हैं। बालाघाट की ये धरती, रामपायली की ये भूमि जो भगवान राम के वनगमन से जुड़ी है, उन्हीं रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो ये लोग मोदी को गाली देते हैं। और केवल मोदी को गाली दे तो समझ आता है, इंडिया अलायंस के लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की सौगंध खाकर इस चुनाव में उतरे हैं। भाइयों और बहनों, मुझसे इनकी एक और बड़ी दुश्मनी है। बीजेपी सरकार आज भ्रष्टाचार के एक एक रास्ते को बंद कर रही है। बीजेपी सरकार गरीबों के हक का पैसा सीधे गरीबों के खाते में भेज रही है। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है, अब उनके ऊपर कानून का शिकंजा भी कसा जा रहा है। परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के पास से खुलेआम सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। नोट गिनने वाली मशीनें थक जाती है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग बिना किसी शर्म के खुलेआम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए रैलियां कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इंडिया अलायंस में इकट्ठा हुए इन लोगों की मुझसे यही दुश्मनी है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, भ्रष्टाचार का पैसा जिस जिस तिजोरी में गया है उसे मैं बाहर निकाल के रहूंगा। अगले 5 साल ये काम। और मौसमियाती एजेंसी स्काईमेट ने मंगल को कहा कि इस बार मानसून मामूल के मुताबिक रहेगा। इसका मतलब यह है कि जून से सितंबर तक 4 माह में औसत या मामूल की बारिश होगी। महकमे मौसमियात 96 से 104% के दरमियान बारिश को औसत या नॉर्मल मानता है। ये फसलों के लिए एक अच्छी अलामत है। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरला से टकराता है। 4 माह की बारिश के बाद यानी सितंबर के आखिर में मानसून राजस्थान से होकर वापस आता है। ताहम IMD ने अभी तक इस साल के लिए मानसून की पेशगोई जारी नहीं की है। एजेंसी उसे मई में जारी कर सकती है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।